everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys and wishing you all a very happy Sunday. I'm recording this video Sunday evening. Not sure when you will receive this, when will you watch this. Maybe in an hour from now, maybe late in the night या फिर कल. देखते हैं कब आपको ये वीडियो मिलेगा. बहरहाल हम शुरू करते हैं रीडिंग. बहुत सारी रीडिंग करनी है. बहुत सारे फैंस वेट कर रहे हैं अपने फेवरेट स्टार्स सेलिब्रिटीज के बारे में जानने के लिए. मैं स्टार्ट कर लेती हूँ गाइडेंस एल्विशा के फैंस के साथ, बिकॉज बाकी सुम्बुल फहमान का मैंने डिटेल्स में कवर किया है. मनीषा अभिषेक को भी कवर किया है आई थिंक. येस ऑफ कोर्स. एंड दिस वन इज गोइंग टू बी फॉर एल्विशा. हालांकि कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एल्विश हैज अ गर्लफ्रेंड, बट नेवरदलेस ये भी आप ही की तरह उनके फैंस हैं. इनको इनकी जोड़ी पसंद आती है तो इनको भी देखने दो कि आखिर इनमें कुछ केमिस्ट्री है, दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, किस तरह की डायनामिक्स है. इनको भी तो हक है ना देखने का. तो लेट्स नॉट जज एंड लेट्स गिव देम देयर गाइडेंस दैट दे आर सीकिंग. और हम आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू अंकित एंड प्रियंका की रीडिंग. उनके भी फैंस हैं इस चैनल पे, वो भी जानना चाहते हैं तो उनकी रीडिंग करेंगे. एंड फिर अगेन वी विल मूव टू सुम्बुल एंड फहमान के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे हम क्या रीडिंग कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन को हम ले सकते हैं. वो सारी चीज़ें हम जैसा उनका वीडियो हम करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे. ऑल राइट, दैट वाज अ अपडेट. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड हैव वॉच्ड दिस अपडेट, बिकॉज ऑफ कोर्स एल्विशा का हेडिंग रहेगा इस वीडियो में, तो आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू विल वॉच. लेट्स क्विकली डू दिस रीडिंग फॉर ऑल एल्विशा का फैंस. एल्विश एंड मनीषा, आई होप दैट इज द संधि विच्छेद ऑफ दिस what do you call this jargons, right? पहले तो मुझे ये jargons बिल्कुल समझ में नहीं आते थे. अभी टीवी इंडस्ट्री के धीरे धीरे समझ में आ रहा है. So let's see. God's guardians, angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit Guides, Maa Durge, Maa Kali, Om Ganesha Namah, Jai Bajrangbali, my dear friend, Spirit of Almighty Guardian Angels. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Elvisha's fan. Let them know about Elvish and Manisha. What is the relationship dynamics that is going on between them at this moment? We thank you so much for this guidance coming in for them. Guys, Elvish and Manisha fans, इनकी रीडिंग, हालांकि इनका रीडिंग डिटेल गाइडेंस मैंने किया हुआ है. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी देयर डिटेल गाइडेंस एल्विश एंड मनीषा का. दिस विल बी अ 3 कार्ड गाइडेंस. आई विल ट्राई टू ब्रिंग इन एज मच क्लैरिटी एज वी पॉसिबली कैन गेट फ्रॉम दीज कार्ड्स. अगर आपको डिटेल गाइडेंस देखना है या फिर तो आप उसका वो वाला वीडियो भी जाके देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करिए, वहां पे सारे वीडियोस के लिंक हैं. प्लीज डू दिस लिटिल वर्क इफ यू वांट टू वॉच देयर गाइडेंस, है ना. और ये दोनों गाइडेंस को मिला के आपको इससे भी ज्यादा डीपर गाइडेंस मिल सकता है, क्योंकि वो गाइडेंस जो हमने की थी और ये गाइडेंस जो हम करेंगे उससे पता चलेगा कि हाउ द एनर्जीज आर मूविंग. यू अंडरस्टैंड. So dear angels, thank you for the guidance coming for Elvisha dynamics. यहाँ पे ये कार्ड है. एल्विश एंड मनीषा के लाइफ में भी फिलहाल क्या चल रहा है. एल्विश एंड मनीषा के लाइफ में फिलहाल जो एनर्जी रिलेशनशिप डायनामिक्स है वो कुछ इस तरह से है. यहाँ पे तो 5 ऑफ कप्स आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज उनकी जो लास्ट रीडिंग की थी वहाँ पे ये जो 5 ऑफ कप्स की हैवी एनर्जी है ना, डिसअपॉइंटमेंट है, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे. आई थिंक यू शुड वॉच दैट गाइडेंस. कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक नया गाइडेंस किया जाए तभी आपको गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि ये जो मैं केल्टिक रीडिंग करती हूँ जहाँ पे 10, 12, 15 कार्ड्स रहते हैं, बैक ऑफ द डेक का भी कार्ड्स का मैसेज इंक्लूडेड रहता है, उसमें बहुत सारा इंसाइट्स रहता है. इट्स नॉट जस्ट वन इनसाइट, देयर आर 15-20 इंसाइट्स कमिंग फ्रॉम दोज रीडिंग्स जो डिटेल गाइडेंस होता है. एंड इट इज डन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. 1 महीने का रीडिंग है तो वो एनर्जी 1 महीने में अनफोल्ड होगी, प्ले आउट होगी. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको हमेशा रीडिंग करनी है. आप लोग फैंस हैं तो आप हमेशा कुछ नया नया चाहते हो, बट ये आपके लिए मैं बता रही हूँ कि यू कैन स्टिल वॉच दैट गाइडेंस, यू विल स्टिल गेट सम क्लैरिटी. क्योंकि आने वाले समय में तो मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू डू द गाइडेंस. तो व्हाट विल यू डू, यू कैन स्टिल वॉच दैट. तो यहाँ पे देखो, मैं पहले वाले रीडिंग से जो मुझे छोटा मोटा कुछ थोड़ा बहुत याद है उसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ. पास्ट में थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट था उनके रिलेशनशिप में, बैलेंस करने की रिलेशनशिप को कोशिश की थी. सब चीज़ ऑलमोस्ट ठीक ही ठाक चल रहा था. यू नो, दे वर बैलेंसिंग देयर वर्क लाइफ. बहुत अच्छे से दोस्ती भी चल रही थी, हर चीज़ चल रहा था, ठीक था.
नो प्रॉब्लम। लेकिन बीच में जो अभी आप मेजर एनर्जी जो देख रहे हैं वो डिसअपॉइंटमेंट का है, सैडनेस का है, किसी चीज की लॉस हुई है यहाँ पे, यानी कि रिलेशनशिप में कुछ तो अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। जैसा पहले एक बैलेंस था उनके रिलेशनशिप में, मिलना जुलना होगा ये सारी चीजें होंगी, वो नहीं है। शायद अभी उनकी बातचीत नहीं हो रही होगी, या फिर और दोनों काम में ही अपने बिजी हैं, ऐसा लगता है। अगर ये वाला मैं कार्ड को, इस कार्ड का मुझे ज्यादा क्लैरिटी इसलिए भी आ रहा है क्योंकि इनकी जो मैं बता रही हूँ बार बार कि इनकी डिटेल गाइडेंस हमने किया था। आई थिंक इट्स बीन लाइक 15-20 डेज। वहां पे ये जो एनर्जी है ना, 5 ऑफ कप का डिसअपॉइंटमेंट जो इनके रिलेशनशिप में चल रहा है, मनमुटाव जो इनके रिलेशनशिप में चल रहा है, शायद बात नहीं हो रही है, बिजी हैं, अपने करियर को ग्रो करने में अपने अपने चीजों में बिजी हैं, या फिर कोई और रीजन के कारण यहाँ पे 5 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट है रिलेशनशिप में। तो वो ये जो एनर्जी है ना, उस रीडिंग में पूरी तरह से डिस्क्राइब्ड है। चाहो तो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके। तो वहां पे बेसिकली क्या हुआ, अब ये 5 ऑफ कप्स की जो स्टोरी है मैं सुना रही हूं, और ये कहां से सुना रही हूं, वो उस रीडिंग से कनेक्ट करके सुना रही हूं। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम कुकिंग अप, आई एम टेलिंग यू द डिटेल्स, द बिहाइंड सीन जो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, उस रीडिंग से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि कॉन्शियस लेवल पे शायद कुछ मेजर चेंजेस इनके लाइफ में आए थे, इनके रिलेशनशिप में आए थे, जिसके कारण ये दोनों ने सेपरेट वेज कर लिए थे, इनके रास्ते अलग हो गए थे। ओके, वो चीज हुई थी। ये बंदा किंग ऑफ पेंटिकल्स यहां पे आया था। यहां पे जो बंदी थी अपने काम में बहुत बिजी थी, दोनों के यहां पे बीच में रास्ता था 10 ऑफ वॉन्ड्स का, काफी बैगेज रिलेशनशिप में हो गया था। कमिटमेंट बढ़ गए होंगे, लोगों के प्रोफेशनल कमिटमेंट्स बढ़ गए होंगे। पहले तो लाइफ में बैलेंस था, वर्क लाइफ बैलेंस था, तो मिल लेते थे रिलेशनशिप्स के लिए, जो छोटा सम क्लोज रिलेशनशिप के लिए आप टाइम निकाल पा रहे थे। लेकिन अब क्या है कि कुछ तो चेंजेस यहाँ पे हुआ था, जिसके कारण रास्ते अलग हो गए थे इनके, और ये बंदा खुद दूर हो गया था, और ये बंदी तो खैर मनीषा जो थी अपने काम में बिजी थी। तो ये 5 ऑफ कप्स का वो जो सेपरेट वेज चले गए थे ना, टाइम नहीं मिल रहा था, यहाँ पे टाइम निकाल के मिल पा रहे हैं, लेकिन अब लाइफ काफी बिजी हो गई है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ हुआ है, करियर में काफी बिजी। तो अब अपने अपने रास्ते चले गए हैं, और अभी भी रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट है, बात नहीं हो रही है, मनमुटाव है कि पहले तो बहुत अच्छे से बातचीत कर लेते थे लेकिन अब क्या हो गया है। तो दोनों ही थोड़े थोड़े एक दूसरे से डिसअपॉइंटेड हैं, मनमुटाव है, उस तरह की चीजें हैं। लेकिन आने वाले समय में फिर से लगता है दोस्ती हो जाने वाली है, टाइम निकाल पाएंगे, हैंग आउट करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, मिलती जुलती एनर्जी है। नाउ अगेन ये जो एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है ना कि यहाँ पे तो डिसअपॉइंटमेंट है, टाइम नहीं मिल रहा है इस बंदे को। अब अच्छी फ्रेंडशिप है तो टाइम निकालो, पर यही चीज होता है ना यूजुअली फ्रेंड्स में एंड ऑल दैट। अब यहाँ पे जो है दोस्ती हो गई है, हैंग आउट हो रहा है, मस्ती आ गई है रिलेशनशिप में। ये क्या चीज है, ये अगेन जो एस ऑफ कप की एनर्जी, आपने वो जो मैं बार बार अपने डिटेल गाइडेंस का बात कर रही हूँ ना, कि यहाँ पे काफी चेंजेस थे, लेकिन लेट जो 1 महीने की एंड की एनर्जी थी, वहां पे क्या था कि एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। एस ऑफ कप का कार्ड था, यानी कि न्यू बिगिनिंग आएगा, फिर से एक क्लोजनेस आएगा, एक नई उम्मीद की किरण दिखेगी इनके रिलेशनशिप में। एक्सक्यूज मी। तो यहां पे ही वही एस ऑफ कप इज मूव्ड ऑन फ्रॉम 2 ऑफ कप्स टू 3 ऑफ कप्स, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग है, दोस्ती वोस्ती होगी, टाइम मिलेगा एक दूसरे बातचीत करने का, और थोड़ा सा हैंग आउट होगा, मस्ती होगी, ये सारी चीजें होंगी। तो ये रिलेशनशिप डायनामिक्स अभी चल रहा है। यहाँ पे अभी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन चीजें अच्छी होने वाली हैं इनके रिलेशनशिप में। अगेन ब्यूटिफुली लिंकिंग विद द एस ऑफ कप एनर्जी जो कि उस रीडिंग में हमें दिखी थी। समझ में आ गया आपको? आपके एल्विश एंड मनीषा की रीडिंग कैसी एनर्जी चल रही है? यस हो सकता है ये बंदा थोड़ा सा एरोगेंट हो रहा होगा, क्योंकि पहले तो उसके पास वो मनीषा से बात करना चाहता था, लेकिन टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन मनीषा इज लाइक वेरी बिजी विथ हर वर्क, तो ही इज ऑल्सो लाइक ओके मैं भी दूर जा रहा हूं, तुम बिजी हो तो बिजी हो। तो एनीवेज बेटर एनर्जीज आ रही है इनके लिए फॉर ऑल द एल्विश मनीषा फैंस। Let's see if there is any additional guidance that we can add, so you can expect this better energy coming their way, guys. Surrender obsessive thinking, जी हाँ बिल्कुल। All right, यहाँ पे कुछ कंपैरिजन की चीजें भी हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना कि ऑब्सेसिव थिंकिंग किसी की बन गई है। हो सकता है ये एम्परर इन जो रिवर्स आ रहा है ना,
उसका ऑब्सेसिव थिंकिंग हो गया है। वैसे तो देखो ये ऑब्सेसिव थिंकिंग किसी की भी हो सकती है, वी कैन नॉट रियली से बिकॉज दीज आर एनर्जीज, बट किसी एक की एनर्जी इसमें ऑब्सेसिव थिंकिंग की हो गई है। जैसे कि if you are obsessing about a person or a situation, turn it over to the spirit. Doing so will help you bring clarity, even solve the problem. समझ में आ रहा है कि कोई तो है जो बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, और या बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और जितना ज़्यादा आप सोचते हो उतना आप एनर्जी कमिट करते हो रिलेशनशिप में, उतना आपका फोकस और अटैचमेंट बढ़ता है और डिसअपॉइंटमेंट बढ़ता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो उसके लिए इतना किया, आई स्टूड विथ हर या आई स्टूड विथ हिम, बट ऐसे कैसे उसको मेरे लिए टाइम नहीं है। तो सम काइंड ऑफ दिस चीज़ चल रही है किसी के मन मस्तिष्क में, और ये कौन हो सकता है, आई कैन नॉट रियली टेल यू। हो सकता है कि ये बंदा हो, क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड कि वो शायद बिग बॉस में उसने बहुत उसको समझा था, और अब अगर मनीषा बिजी हो गई है अपने लाइफ में प्रोफेशनली, तो ही इज़ डेफिनेटली फीलिंग डिसअपॉइंटेड कि मैं तो उसके लिए बहुत स्टैंड लिया था, उसको समझा था, बट आज उसके लिए उसको मेरे पास मेरे लिए समय नहीं है ना। वो फ्रेंड्स वाली बात जो भी होती है, कंपैरिजन भी है थोड़ा बहुत यहाँ पे, जो भी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हीलिंग हार्ट। बिल्कुल यहाँ पे किसी को अपने हार्ट को हील करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कोई एक इंसान दूसरे के बिहेवियर से काफी डिसअपॉइंटमेंट हो गया है, उसे काफी दुख लगा है। दोस्त होते हैं ना, जब आप एक दूसरे के लिए करते हो और फिर वो दोस्त आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहा है हैंग आउट करने के लिए, तो किसी को यहाँ पे दुख हुआ है। अब मुझे जहां तक समझ में आता है ऊपर से देखने से, क्योंकि मैं इन लोगों को तो फॉलो करती नहीं हूं, तो हो सकता है कि मनीषा जो बहुत बिजी हो गई है, तो कोई एक इंसान, देखो ये कोई भी हो सकता है, या तो वो एल्विश बिजी हो गया है, मनीषा डिसअपॉइंटेड है, या तो मनीषा एल्विश डिसअपॉइंटेड है, मनीषा बिजी है। अब आप लोग समझ लीजिए, प्लीज यूज दिस एनर्जी एंड अप्लाई एज यू सी द सिचुएशन अनफोल्डिंग इन योर लाइफ। इतना मेहनत आपको मेरे चैनल पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट वॉच, आई कैन नॉट स्पून फीड दैट इंफॉर्मेशन। कोई डिसअपॉइंटेड है इस रिलेशनशिप में, दोनों ही शायद डिसअपॉइंटेड होंगे कि दोनों ही, जैसे इस बंदा, एक इंसान का ये एनर्जी हो सकता है कि मैंने उसको इतना समझा, सपोर्ट किया बिग बॉस में, और अब अभी वो इतना बिजी हो गया कि मेरे लिए टाइम नहीं है। और दूसरा इंसान इसीलिए डिसअपॉइंटेड हो गया है कि वो समझ क्यों नहीं रहा है कि मैं जेन्युइनली बिजी हूं, दिस इज अ थिंग गोइंग ऑन हियर। और कंपैरिजन भी, उसके लिए तो टाइम है तुमको, मेरे लिए टाइम नहीं है। समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग इन देयर रिलेशनशिप। सो आई थिंक दैट यू गेट दैट। ऑल राइट, ओके, सो डू लेट मी नो योर थॉट्स. You can please apply the energies as applicable. Okay, this is the overall energy that I have read. हीलिंग करनी है किसी को अपने ब्रोकन हार्ट की, जो डिसअपॉइंटमेंट हो गया है ना एक दूसरे के बिहेवियर से, उसको हील करना है। सिर्फ कि दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हो तो दोनों फ्रेंड्स को समझना चाहिए ना एक दूसरे की फीलिंग्स, मजबूरी, बिजी शेड्यूल एंड ऑल दैट। तो वो चल रहा है यहाँ पे। ऑल राइट,